जिसके इंतजार में अमेरिका ने 5 साल गुजारे थे, जिसके इंतजार में आपने बाहर लाइनों में लग के अंदर आके बैठ के वेट किया है और मुझे भी सुना है। अब मैं बुलाना चाहूंगा उस शख्स को। कहते हैं कि तेंदुलकर पैदा नहीं किए जाते, ये होते हैं। तेंदुलकर बनाए नहीं जा सकते, ये माँ की पेट से आते हैं। तो हमारी इंडस्ट्री का जो तेंदुलकर है, जिसको ड्रम से लेके, ढोल से लेके, तबले से लेके कुछ भी बजवा लो, बिना प्रैक्टिस के उससे दुनिया को कोई गाना गवा लो। और कॉमेडी के बारे में आप सब जानते हैं, वो शख्स जिसने कॉमेडी के स्पेलिंग सी से बदल के के में डाल दिए हैं, वो शख्स जो पैदा एक माँ की कोख से हुआ, लेकिन आज जहां जहां पर हिंदी, पंजाबी, उर्दू समझी जाती है, बोली जाती है, हर माँ का बेटा हो गया, हर उस घर का बेटा हो गया। आपकी जोरदार तालियों में प्लीज वेलकम नॉन अदर देन द ग्रेट कपिल शर्मा। मेरी बात समझ, कोई इज्जत की। अगर आज मैं इधर कोट पैंट पहन के आया हूं, जिसका तूने कोट पैंट पहना है वो नंगे पैर तेरे को ढूंढ रहा है। क्यों? वो जूते उसने हाथ में पकड़े, कहता मैंने जाते ही मारना है। मजाक नहीं कर रहा। सिक्योरिटी इमरजेंसी, किसी ने भी जूते हाथ में पकड़े हो उसको बाहर निकालो। ओ तू तेरे घर वाले नहीं सुनते, तेरी सिक्योरिटी वाले कहां सुनेंगे? नॉर्मल आदमी अपने घर की बेल बजाता है ना, आवाज आती टिंग टॉन्ग, ये बजाता है, कहते तू कान टक। यार ओए थोड़ा आराम से कपिल शर्मा, यहाँ पर इतने लोग आए, मुझे प्यार करते हैं, कोई मुझे पूछ रहा है मेरे घर में ब्रेकफास्ट करने आओ, कोई लंच करने आओ, कोई डिनर करने आओ। क्योंकि शक्ल से तू ही भिखारी लगता है। वो आपको पता है ये सारे ऑर्गेनाइजर खुश हो गए, कहते बहुत अच्छा किया आपने इनको लेके आए, हम इसका मुंह दिखा के गवर्नमेंट से सब्सिडी लेंगे। वेरी नाइस सेंस ऑफ ह्यूमर। लेकिन मुझे मेरा स्टैंड अप करने दो, बिकॉज पीपल वांट वंस मोर। तेरे जन्म के बाद तेरी मम्मी ने तेरे डैडी को बोल दिया था कि बस नो मोर। तेरे को क्यों बोलेंगे ये वंस मोर? मेरे पापा ने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे दी। आप लोग खुद समझदार हैं, ये बेस्ट है, बाकी वस्त आप कैसी हो सकती है अंदाजा लगाओ आप। यार तू मेरे पापा की परफॉर्मेंस क्यों देख रहा है? यहाँ मेरे लिए कोई लड़की देख, क्या है देखा यहाँ पर किसी लड़की से शादी कर लो, वी नीड ओनली 2 कपड़ास। ओए बस पर वो बोतल फेंक दो, अब उसका हो गया काम। नहीं नहीं ऐसे मत करो। भगवान करे आपकी सीटियां ऐसे बजती रहें, पर फिर भी एक बार नहीं, पर आप हम बहुत ऊपर वाले शुक्रगुजार, आपकी सीटियां बजती रहे और जिस जगह से बजनी चाहिए वहीं से बजती रहे। पर फिर भी एक बार डॉक्टर को दिखा लेना कि ये खुशी से निकल रही है कि कमजोरी की वजह से निकल रही है। पर बड़ा मजा आ रहा है 2 मिनट। लव यू। बाकी इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, मैं इसको सीधा अमेरिका ले आया। मुझे पहले इसको भोपाल लेके जाना चाहिए था, मेरठ लेके जाना चाहिए था, दिल्ली घुमाता, तो मैं सीधा इधर ले आया। मेरे कल एक मेरी फ्रेंड पढ़ती थी यहाँ पे, वो रेड वाइन की बोतल गिफ्ट दे गई मुझे। इस बेवकूफ के बच्चे ने उसमें दूध डाल के ना रूह अफ़ज़ा बना लिया। तुझे पता है यहाँ पे कितना बोटॉक्स का काम है? तू अपना मुंह ही ठीक करा ले। यार मैं अब आ गया हूँ यूएस, तो मुझे ना तुमसे चाहिए नहीं कुछ, मैं अपना यहाँ कुछ काम करूँ। मैं तुझे काम दिलाता हूँ सीरियसली। यहाँ हम दिलाओगे? हाँ, पिग्स होते हैं ना, पिग्स, हाँ सुअर, हाँ, वो बड़े क्यूट होते हैं। तेरे मन में होगा कि वो ऐसे नालियों में घूमते हैं,
नहीं नहीं, अगर ओरिजिनली तुम देखोगे तो बड़े क्यूट होते हैं वो। आई नो, पिंक कलर। हाँ, तो ऐसे पाउ बनाना तो उनको आता ही है ना, ऐसे क्यूट से होते हैं। तूने खाली उनको बहला फुसला के इंस्टाग्राम पे लाना है, पर अकाउंट तुझे 100 रुपया मिलेगा। सुअर क्यों इंस्टाग्राम चलाएंगे? अरे गधे चला रहे हैं, सुअर को क्या है? चला। मैं मजाक नहीं, मैं इसको काम दिलाता हूँ, फिर ये करता नहीं है। और तुझे कोई ढंग का काम नहीं आता तो रिस्पेक्टेड काम दिला मेरे को। रिस्पेक्टेड काम दिलाता हूँ। हाँ। एक काम का स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है ना, हाँ। वहां पे कबूतर आके बीट कर जाते हैं। हाँ। उन्हें कबूतरों को इधर लाना है, इधर कबूतर इधर आ जाएंगे, तुमने दाना रखना है, जब वो दाना खाएगा तो पीछे से उठेगा वो, तुमने डायपर बांधना है। मैं काम दिलाता हूँ, फिर मत करता। ठीक है, मैं डायपर बांध लेता हूँ, तू ना उनके साइज लेके आना कि किस साइज के बनाने हैं। वो रेडीमेड आते हैं, उसमें साइज का कोई चक्कर नहीं है। शिकागो में कैंप लगने वाला है, कुत्तों का मेडिटेशन कैंप। तो अरे उसमें सारे कुत्ते बैठे होंगे, आंखें बंद करके मेडिटेशन कर रहे हैं। तूने खाली ये ध्यान रखना, कोई भी कुत्ता बीच में आंख ना खोले। कुत्ते कहाँ मेडिटेशन करते हैं? और तू ही नहीं करता, बाकी सब कर रहे हैं। मानता नहीं मेरी बात को। हम लोग वीजा ऑफिस गए ना जब लगवाने, हाँ। इतनी रिस्पेक्ट है इसकी। वो कहते सर आपका वीजा कभी रिजेक्ट हुआ है? कहता नहीं। कहते ये लो, फिर पिछले साल की बात हुआ ही नहीं। अच्छा, आपको पता ना हर हीरोइन आती है कितना फ्लर्ट करता है। ये वीजा लगवाने गया ना, सामने खूबसूरत लड़की बैठी हुई, तो उसको देख के चाह नहीं कर रहा है। कहती आपको घूमने के लिए कितने दिन का वीजा चाहिए? कहता वैसे मूड तो 3 दिन का था, मगर अगर कोई साथ में चले तो मैं 10 दिन का वीजा लगवा सकता हूँ। उसने अपनी दादी का वीजा लगवा दिया इसके साथ। ऐसी कोई बात नहीं, झूठ बोल रहा है ये मक्कार आदमी। ये लड़की देखने गया, ये पहले मेरे से गया था यार। फिर लड़की का बाप कहता बेटे व्हाई आर यू डूइंग अरेंज मैरिज, आपको तो लव मैरिज करनी चाहिए। ये कहता मैं इतना हैंडसम। कहता नहीं, देखो कोई भी माँ बाप अपनी बच्ची को जबरदस्ती कुएं में धक्का नहीं दे सकता। हाँ, लड़की प्यार में अंधी हो जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो तुम इस तरीके से अभी अभी अमीर हुआ, जब ये नया नया तो पहली बार लड़की देखने गया, तो लड़की का आया, लड़की सही रखती है। कहते चीनी कितने लोगे? कहता 5 किलो दे दो। वैसे तो मेरे घर में आटा भी नहीं है, अगर वो भी पूछ लो तो मेहरबानी। ये लड़की देखने गया मैं कितनी लड़कियां देखूंगा? लड़की की 4 बहनें थी, बाकी भागी आएंगी थी, जीजू जीजू जूते उतारो ना। कहता जूते तो शादी वाले दिन चुराते हैं, ये चुराने नहीं मारने हैं आपके। अच्छा, उसके बाद फिर लड़की देखने गया, इसके बाद फिर गया। लड़की का बाप कहता बेटे आपने आगे क्या सोचा है? कहता अंकल हमारे आगे यूएस वगैरह में शो। कहता नहीं नहीं, आगे मतलब ये फेस का क्या करना है आपको आगे? ये ना जिस दिन इसकी शादी थी, दूल्हा तो सेहरा बांधता ही, आपको पता है, इसकी घोड़ी ने भी बांधा हुआ था। मैं जानता था काफी सालों से रेशमा। मैं रेशमा बात सुनो, मैं कहा तुमने क्यों सेहरा बांधा हुआ है? वो कहती देखो इसने तो करनी है एक बार शादी, मेरा रोज का काम है। अगर किसी को पता चल गया कि मैं इसको छोड़ के आई हूँ मैरिज पैलेस तक, तो मेरा तो करियर खराब हो जाएगा। अच्छा, ये जिस घोड़ी में बैठा ना, वो घोड़ी गई नहीं, बैठ गई। मैं कहा जा क्यों नहीं रही? कहता मैंने नहीं जाना, ये मेरे कान में गंदी गंदी बातें कर रहा है। बकवास करता रहता, कुछ भी बोलता है। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ आपको, इसने अपनी वाइफ का घूंघट उठाया सुहागरात वाले दिन। कहता तुमने अभी भी मुझसे कुछ छुपाया तो बता दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। उसने बेड के नीचे से लड़का निकाला, कहती मोंटी को जाने दो, इसका कोई कसूर नहीं है। अच्छा, इसने हनीमून पे जैसे बीवी का घूंघट उठाते कहता वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। वो आगे से कहती अब हनीमून करना है या प्रमोशन, बताओ। तो इधर को बात, अब तो थोड़े पैसे वैसे कमाने लग गया, लेकिन ये लोग इतने कंजूस थे कसम से। जिस दिन इसकी शादी हुई ना, तो इसकी बीवी ने आगे देखा, कहती ये सुहागरात हमारी को फूल नहीं लगाए तुमने। कहता माली बीमार था। कहती चलो फिर दूध का गिलास तो पड़ा होता, वो भी नहीं। कहता हमारी भैंस भी आज बीमार थी। फिर उसने बचपन की फोटो निकाली दिखाई, कहता ये देखो मैं बचपन में क्यूट था। तो कहती आपके फादर भी बीमार थे उस दिन। अच्छा, सुहागरात में अपनी बीवी को इम्प्रेस करने के लिए ना बड़ी बड़ी बातें कहता, तुम ही मेरी अर्चना हो, तुम ही मेरी पूजा हो, तुम ही मेरी साधना हो। आगे से वो कहती तुम ही मेरे रमेश हो, तुम ही मेरे सुरेश हो, तुम ही मेरे मोंटी हो। ऐसी कोई बात नहीं हुई, ऐसी कोई बात नहीं हुई। यार मेरी बारी क्यों नहीं हो रही ऐसी बात? इसकी बीवी ना हल्दी वाला दूध ले आई सुहागरात वाले दिन। कहता हल्दी वाला दूध तो चोट लगने में पीते हैं। उसने यहाँ से पकड़ा करती ये ले अपनी बीवी को घूंघट उठाई, वो उठाए ना। कहता दिखा तो दो मुंह कैसा है। उसने घूंघट उठाया, इसका मुंह दिखा करती। ये बात है मानने वाली। ये शादियों में ढोल भी बजा देता वैसे, पर ये है बात, इतना क्यूट फेस, कोई थूक सकता है इस पे? ऐसी बातें, दिस इज वेरी क्यूट मैन। ये जब पैदा हुआ,
अब मैं पैदा भी हो गया। इसके घर वाले गए डॉक्टर के पास, कहते डॉक्टर बच्चा रो नहीं रहा। कहते तुम्हें बच्चे के रोने की बड़ी, हमारा स्टाफ चुप नहीं हो रहा कि कर क्या दिया हमने। अच्छा, जब ये पैदा हुआ उन्होंने सारे डॉक्टर छिपा दिए, कहते हैं इसका कोई भरोसा नहीं, पकड़ के सबको नर्स ना बना दे। क्या बात है, हाय हाय, कैसा चल रहा है, हाय? मजा आ रहा है, माहौल बन रहा है, हाय? अरे वाह यार, मुस्कुराते हुए कैसे हो भाई? शुक्रिया। हाय हाय हाय। नहीं सर, ऐसा नहीं है, प्यार करना अच्छी बात है, नथिंग रॉन्ग, कीजिए कीजिए। हाँ, इतने प्यारे प्यारे लोग यहाँ दिख रहे हैं। ए भाई साहब, तो मैरिड है आप? मैरिड तो भूख तो, अरे यार क्या बात है भैया। ओह, लवली टू सी यू यार। हाउ पंजाबी जिंदा हाउस, लॉट। लेकिन पंजाबी लोग बड़े कमाल के होते हैं। पंजाबी हम बताएं हर चीज में आगे, लेकिन एक चीज है जो पंजाबियों से भी आगे है, उनका पेट। कायदे से देखा जाए तो ये बात कहने का हमें क्या हक, लेकिन ठीक है, चलता है। हमारी गुजराती जिंदा हाउस। अरे बाप रे यार, ऐसा तुम्हें मानना पड़ेगा, बहुत हाई गुजराती अमेरिका पे यार। हम तो बता रहे हैं, अभी थोड़े टाइम पहले हम होटल से निकल के ऐसा रोड पे आए, फिर हम चिल्लाए जिग्नेश, 15 लोग आ गए। सब आके हमसे पूछ रहा है सुवाच। हमने कहा दोस्त सुवाच नहीं, सुवाच। शौचालय जाना है यार, कहाँ जा सकते हैं? तो हमको बताया अभी के ब्रो यू कैन गो देयर इज द रेस्ट रूम। हमने कहा हम रेस्ट रूम में क्यों जाए, हमें आराम नहीं करना है, हमें तो धूम धड़ाम करना है। अरे यार, अरे वैसा वो तो भूल ही गए हम, वो भी तो लाए साथ में जोक्स का पिटारा, साथ ही चलता है यार। पेश करें जोक के पिटारों में से एक। इतने प्यारे प्यारे हस्बैंड वाइफ यहाँ पे बैठे हैं, ब्यूटीफुल कपल्स। तो हमें बताइए कि बीवी और सूरज में क्या समानता है? दोनों कोई ज्यादा देर तक घूर नहीं सकते आप। अच्छा, बीवी और माँ में क्या अंतर है? माँ जो है वो बोलना सिखाती है, और बीवी यू गॉट इट। अच्छा, एक और टूथब्रश जो होता है ना दोस्त, टूथब्रश वो दुनिया की सबसे बदतमीज चीज है। बताइए क्यों? क्योंकि सबके मुंह लगता है यार। अरे यार, ये सब तो चलता रहेगा। आपको बताएं, हम यहां पर पहुंचे ना शिकागो में, तो क्या हरियाली है यार, है वेरी ग्रीन। ये देख के हम सबसे ज्यादा मिस किया अपनी फुलझड़िया को। यू नो माय भैंसिया, अरे हम लाना चाहते थे, आपको भी मिलना था ना, लाना चाहते थे, नहीं ला पाए यार। एयरपोर्ट पे हमको रोक लिया, कहा था कि ये प्लेन में नहीं जाएगी, इसका वजन बहुत ज्यादा है। हम तुरंत वहीं पे उसका 5 लीटर दूध निकाल दिए। हमने कहा लो, इसका वजन भी कम हो गया, तुम भी दूध पियो, तुम्हारा सेहत बनेगा। ऑफिसर हम पे गुस्सा हो गया, कहता है बेकार की बात मत करो, तुम्हें उल्टे हाथ का देंगे ना, तुम न्यूयॉर्क में जाके गिरोगे। हमने कहा दोस्त दे ही रहे हो, थोड़ा और जोर से दे दो, हमें शिकागो जाके गिरना है। अरे सर, फिर जो हम प्लेन में बैठे,
प्लेन में जैसे ही घुसे, आई एम यार किसी ने हमारी सीट पे बम रखा था। हम तो घबरा गए। फिर हम उस व्यक्ति के पास गए और हमने कहा सर ये हमारी सीट है, इस पे से अपना बम उठाइए, हमें यहां अपना बम रखना है। अरे ओए ओए भाई बड़े प्यारे लोग हैं, एक बार अपने आप के लिए जोरदार तालियां बजाइए। आजकल तो नेटफ्लिक्स वगैरह ये सब कुछ कितना कुछ आ गया ना। एक जमाना होता था हम पुराने गांव में, आप लोगों को याद होगा जो 70s 80s वाले हैं। सॉरी यू डोंट हैव व्हाट? बेटे मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे आपकी शक्ल बहुत ज्यादा पसंद आई है। थैंक यू ब्रो। कितनी खींचोगे, सेम ही आनी भाई हमारी। अच्छा आजकल कितना माहौल बदल गया। मैं आजकल के बच्चों को भी बताना चाहता हूं कि इनको पता हो कि इनके पेरेंट्स ने कैसा टाइम देखा है। एक समय होता था, हेलो अच्छा इसी पे करता हूं। एक समय होता था कि लोग VCR पे फिल्म लगवाते थे, मोहल्ले में 4 लोग देखने आते थे। एक उससे भी पहले का समय होता था जब गांव में ना सफेद चादर पे फिल्म लगा के देखते थे, और सफेद चादर में ना मिले 2 बुजुर्गों की धोतियां जोड़ के चला लेते थे वो लोग, और विनोद खन्ना घोड़े पे जा रहा, पीछे पुलिस उसका पीछा कर रही है। सबको टेंशन होती थी विनोद खन्ना पकड़ा ना जाए। विनोद खन्ना तो नहीं पकड़ा जाता था, हवा आती थी, पर्दा गिरता था, उसके पीछे गांव का सरपंच पकड़ा जाता था। कभी कभी तेज हवा से पर्दा हिलता था ना, तो जो उसमें एक्टर काम कर रहे होते वो भी हिलने लगते थे। एक मैं सीन देख रहा था, पता नहीं एक बहू होती है, वो अपने ससुर को कंप्लेंट कर रही पति के बारे में, तो बेचारी बड़ी सीरियस बात कर रही, लेकिन पर्दा हिलने की वजह से मजा ही अलग हो गया कि बाबूजी अब मैं रमेश के साथ एक पल भी नहीं रह सकती। बात बात पे मुझे डांटते रहते हैं, ऊपर से ससुर वो भी सीरियस। देखो बेटे, जो परिवार होता है वो रेलगाड़ी के 2 पहियों की ये आगे बढ़ो। हाँ वहां एक टाइम होता था जब, आजकल तो ये कॉर्डलेस माइक आ गए ना, पहले तो तार वाले माइक होते थे, तो उनको आदत बड़ी पड़ गई थी। जो माइक वाले लोग थे ना, वो बात बात में ना यही सब करते रहते थे। मेरा ये गाते तब थे जब दुल्हन की एंट्री होती थी ना, और दूल्हे को बड़ा गुस्सा आता कि साला पैसे मेरे लगे, तेरा महबूब कहां से आ गया। लेकिन ये जो सिंगर होते हैं ना, ये शरारती बड़े होते हैं। जब ये कॉर्पोरेट शोज करते हैं ना, इनको पता है कॉर्पोरेट में क्या लिमिटेड लोग होते हैं। सामने फ्रंट वाली रो पे बॉस बैठा होता है, जिसके साइन होते हैं, सबको पेमेंट आती है। इनको लगता है कि और किसी को मजा ना आए फ्रंट रो वाला जो बॉस बैठा है ना, जिसके हाथ में गिलास है, 70-75 साल के पापा जी जो बॉस है, ताड़ भी लेते हैं। ये वहां साइड में कोने में उसकी सीमा नाम की सेक्रेटरी खड़ी, उसको भी बीच में देख रहा है। फिर ये माहौल कैसे बनाते हैं, उनको स्कीम्स देते हैं, उन्हीं के लिए गाना गाते हैं। आपके लिए अर्ज किया है। मेरा गीत अमर कर। बॉस को मजा आया था, ड्रिंक लेके बैठा हुआ। वाह नाइस। बन जाओ मेरी प्रीत अमर कर। साथ साथ में आइडिया देते बॉस को। बॉस और खुश हो रहा था कि अच्छा इसका मतलब मैं डिजर्विंग कैंडिडेट हूँ। ऊपर से सेक्रेटरी का नाम भी सीमा। नाम की सीमा ना का हो, जब प्यार करे कोई। फिर बॉस खुशी खुशी में 2 ड्रिंक और ले जाता है, और फिर वो इस प्रीत को अमर करने के चक्कर में घूम रहा होता है बाहर। कई गाने ऐसे होते हैं जो आप जब सुनते हो आपको लगता है हमारे लिए बना हुआ है। जैसे गाना जगजीत साहब का है, जगजीत साहब के लिए पर जोरदार तालियां हो जाए, सभी उनको प्यार करते हैं। ये गाना जब मैंने सुना ना, मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था, बिकॉज जब मेरे फादर इस दुनिया से जाने से 2-4 दिन पहले की बात है,
तो हमें आईसीयू में जाने नहीं देता। सॉरी, मैं आप लोगों को इमोशनल नहीं करना चाहता, लेकिन अपने दिल का, क्योंकि टीवी में हम लोग बहुत सारी चीज़ें हम बातें जो कह नहीं पाते, लिमिटेशंस होती हैं। लेकिन जब हम 2-4 दिन पहले की बात है, डॉक्टर ने कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते, वो आईसीयू में है ना, आप तो आपसे बात कर पाएंगे, तो क्या फ़ायदा अंदर जाने का। तो हाँ ठीक है, फिर सडनली फ़ोन आता है कि वो चले गए। तो एक मन में कहीं ना कहीं आपको मलाल रहता है ना, कभी कभी भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन आपका जो बहुत ही करीबी होता है, कभी कभी आपको अचानक से एक न्यूज़ मिलती है कि वो चले गए, और आपके मन में ये आता है कि काश दो मिनट मिल जाए, मैं उससे दिल की बात कर पाता, मैं उसको कुछ कह पाता कि यार ये होता है पर बहुत बार। तो मेरे पिता ने भी जाने से पहले मुझे एक बात बोली, कहते मैं 2 काम रह गए यार, एक तो घर नहीं बना पाया और दूसरा तेरी बहन की शादी नहीं कर पाया। उसके बाद पता नहीं ऊपर जाके क्या उन्होंने हेड ऑफिस में जाके जो काम करवाए, घर भी बन गए, सारा कुछ सही हो गया, लेकिन वो चीजें दिमाग में रह जाती हैं। तो ये मेरे दिल के बड़ा करीब है, ये गाना मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। चिट्ठी में कोई संदेश, चिट्ठी में कोई संदेश, जानियो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी में कोई संदेश, जानियो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के जानियो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। एक आग भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तुम दी होगी। हर वक्त यही है हम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। जैसे कितनी खूबसूरत गजल, मुझे लगता है कि गजल शायद अब जगजीत साहब के बाद कोई ऐसा है ही नहीं कि जो इतनी मीनिंगफुल चीजें गाए। ये मजा जिंदगी की फैक्ट है। जैसे ये भी मुझे बड़ी खूबसूरत लगती है। गाठ अगर लग जाए तो रिश्ते हो जाए, लाख करें कोशिश करें, वक्त तो लगता है। लाख करें कोशिश करें, वक्त तो लगता है। खत लिखने वक्त तो लगता है। जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था। जिस्म की बात नहीं थी, उनके तक जाना था। लंबी दूरी तय करने वक्त तो लगता है। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है।
प्यार में डूबे हुए मैं जलाता कैसे तेरे हाथों के लिखे मैं जलाता कैसे तेरे खत आज मैं गंगा में बहाया हूँ आग बहते हुए पानी लगाया हूँ झुकी झुकी सी नजर झुकी झुकी सी नजर बेकरार दबा दबा ससरी दिल में प्यार है कि नहीं झुकी झुकी सी नजर तुम अपने दिल की जवान को गिन के बता तू अपने दिल की जवान गिन के बता मेरी तरह बेकरार है कि नहीं झुकी झुकी सी बेकरार है कि नहीं दबा दबा सा सही दिल में प्यार है तालियां जगजीत साहब के लिए तो बनती हैं हम तो हैं सावन में लग गई आग दिल मेरा सावन में लग गई आग दिल मेरा सुना हसीना पागल दीवानी सुना हसीना पागल दीवानी आज न सोया सारी रात दिल मेरा सावन में लग गई आग दिल मेरा
पर एक बात बताऊं, हम पहली बार शिकागो आए थे और ऐसा लग रहा है जैसे हम यहीं पैदा हुए। इतना प्यार, इतनी मोहब्बत आप लोगों ने दिया। ये आप लोग यहां बस गए हो शिकागो वालों, लव यू। आए पहली बार है, लेकिन अब मन है कि हर साल हम यहाँ पे आए। शुक्रिया आपके प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए, थैंक यू। आप लोग खुश रहें, आप लोग महफूज रहें, अच्छा काम करते रहें, अपने देश का नाम रोशन करते रहें, और जिस देश में रह रहे हैं ये अब आपका देश है, इसकी तरक्की में भी ऐसे ही योगदान करते रहें। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। सो दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन इजाजत लेनी पड़ेगी। समा जो है ये बड़ी कुत्ती चीज है। सो थैंक यू गाइस, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, लव यू।